क्या आपने कभी किसी को हाँ कह दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ना कहने के गिल्ट से बचना था और फिर बाद में खुद से ही नाराज हो गए? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सब कुछ मैनेज करते हैं, सबके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, एक्सेप्ट देमसेल्व्स। वीडियो के एंड में हम लोग एक ऐसा फ्रेज देखेंगे कि जब भी आपको गिल्ट फील हो, आप उसको यूज करके इंस्टेंटली पीस फील कर सकते हो। पहले तो समझते हैं, अंडरस्टैंड व्हाई यू फील गिल्टी। लोग बाउंड्री सेट करने से पहले ही गिल्ट फील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से हमको ये सिखाया गया है कि अच्छा बनो, सबका ख्याल रखो, नो बोलना सेल्फिशनेस होती है। प्रॉब्लम ये है कि हर एक हाँ किसी और के लिए हाँ बन जाती है, लेकिन वो खुद के लिए एक नो बन जाता है। जब आपको गिल्ट का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आप बाउंड्रीज सेट करने के लिए मेंटली रेडी होते हो। पॉइंट 2, रिकॉग्नाइज वेयर यू नीड बाउंड्रीज मोस्ट। बाउंड्रीज हर जगह सेट करना जरूरी नहीं होता है। ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहां पे आपको कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड, डिसरिस्पेक्टेड, ड्रेन्ड फील होता है। अब आपको पता है कि बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, तो अगला स्टेप है कि कैसे। पॉइंट 3, यूज असर्टिव बट रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। बाउंड्रीज बोलने का मतलब रूड नहीं होता, इट्स अबाउट बीइंग काइंड एंड क्लियर एट द सेम टाइम। कुछ लोग आपकी क्लैरिटी से नाराज हो सकते हैं, लेकिन वही लोग बाद में आपके टाइम की वैल्यू करेंगे। वो उस टाइम पे इसलिए नाराज होंगे क्योंकि उनको आपकी टाइम की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आपने ही कभी नहीं बताया उनको अपने टाइम का वैल्यू। कम्युनिकेशन आपने कर ली, अब आते हैं कॉमन फियर पे कि लोग क्या सोचेंगे। पॉइंट 4, डिटैच फ्रॉम द फियर ऑफ डिसअप्रूवल। बाउंड्रीज सेट करना एक मसल है और हर नए मसल से पहले दर्द होता है। डर किस बात का है कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो रिश्ते रिस्पेक्ट पर बने हैं वो बाउंड्रीज से नहीं टूटते, और जो टूट गए वो आपके मेंटल पीस के लिए गिफ्ट है। क्योंकि जो आपके बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आपके काबिल ही नहीं है। मतलब बेसिकली जो जा रहे हैं उनका थैंक यू कार्ड रेडी रखो। जब आप ये समझ जाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज रखने का। पॉइंट 5, स्टे कंसिस्टेंट विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। हम सबकी प्रॉब्लम ही यही है कि जितनी जरूरत नहीं होती हम उससे ज्यादा समझाने लग जाते हैं। एक बार आपने अपनी बाउंड्रीज किसी को समझा दी तो बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि बार बार आप अपोलोजाइज करो या आप इतने लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस दो उनको। और हाँ, किसी को कन्विंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपका पीस किसी के अप्रूवल से ज्यादा बड़ा होता है। आपको तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं। और अगर कभी गिल्ट आ भी जाए तो आपको बस एक लाइन रिपीट करनी है। तो वो देखते हैं अपने 6th पॉइंट में, यूज दिस गिल्ट रीसेट फ्रेज। बहुत हो गया ना इंतजार, अब देख ही लेते हैं वो लाइन। मेरी एनर्जी और मेरा टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाउंड्री सेट करना कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, वो जरूरत होती है। चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, मेरा टाइम और मेरी एनर्जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलो, याद रखोगे ना ये लाइन? अब जब आप इमोशनल क्लियर हो गए हो तो आप प्रैक्टिकल प्लानिंग सीखने के लिए भी रेडी हो। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखना कि बाउंड्रीज बनाना इसका मतलब ये नहीं कि ये लोगों को अपनी लाइफ से निकालने का प्रोसेस है, या आपके मेंटल स्पेस में सेल्फ रिस्पेक्ट भरने का प्रोसेस है। और जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर लेते हो तो आपको अपने दिन का प्लान करना, अपने लिए वक्त निकालना और अपने काम पे फोकस करना भी इजी लगने लगता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक दिन पर्पसफुल हो तो नेक्स्ट स्टेप मिस मत करना। इसी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ वर्थ को बैलेंस करने के लिए मैंने एक पावरफुल वीडियो बनाया है जो अभी आपके स्क्रीन पे है, क्लिक करो।